Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And we were discussing about various tools for data collection, in which we have already discussed interview, questionnaire, and rating scales as tools for data collection. And now this is turn of attitude scales as tools for data collection. So first of all, what is attitude? Attitude is defined as the degree of positive or negative effect associated with a certain psychological entity. एटीट्यूड नापने का स्केल है जिससे हमको डेटा कलेक्ट करना है, और एटीट्यूड क्या होता है? एक डिग्री है, एक कंटिन्यूअम है कि हम किसी साइकोलॉजिकल एंटिटी के लिए पॉजिटिव रखते हैं वो डिग्री या नेगेटिव रखते हैं. इन अदर वर्ड्स इट इज ए प्री डिस्पोजिशन. ये हमारा पूर्व, मतलब हम उसके बारे में ऐसा मान के चलते हैं, सोच के चलते हैं. हमारा प्री डिस्पोजिशन है ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स एन एंटिटी. वो एंटिटी कुछ भी हो सकती है. कोई इंस्टीट्यूशन के प्रति हमारे गलत या नेगेटिव या पॉजिटिव हम धारणा रख सकते हैं, प्री डिस्पोजिशन. कोई प्रैक्टिस हो सकता है, आइडियल, सिंबल, फ्रेज, स्लोगन, जॉब, और आइडिया टुवर्ड्स विच पीपल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली. The inquiry form that attempts to assess the attitude or belief of an individual is known as opinionaire or attitude scale. यानी कि जो इंक्वायरी फॉर्म होगा जिससे हम किसी का एटीट्यूड या बिलीफ नापने जाएंगे, उसको हम ओपिनियन एयर है ना, जैसे क्वेश्चन एयर, वैसे ओपिनियन एयर या एटीट्यूड स्केल बोलते हैं. डिपेंडिंग ऑन द वे द क्वेश्चंस आर पुट एंड रेस्पॉन्सेज सॉर्ट. ये डिपेंड करता है कि उस पर किस तरीके के हमने क्वेश्चंस रखे हैं और कैसे आंसर्स रेस्पॉन्सेज हमको चाहिए. फिर टाइप्स ऑफ एटीट्यूड स्केल्स कितनी तरीके का होता है? तो मेनली दो तरीके का है. Various scaling techniques have led to the development of different types of attitude scales. बहुत तरीके की स्केलिंग टेक्निक बनाई गई हैं which provide quick and convenient measure of attitudes, जो आसानी से और सुविधाजनक तरीके से एटीट्यूड नाप सकते हैं. However, the method of equal appearing intervals, जिसको कि थर्स्टन स्केल कहते हैं, या मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग, जो लिकर्ट स्केल के नाम से जाना जाता है, have been extensively used in attitude और opinion research. लेकिन ओपिनियन और एटीट्यूड नापने में यही दोनों स्केल ज्यादा यूज किए जाते हैं, हालांकि बहुत बनाए गए. इक्वल अपीयरिंग थर्स्टन ने बनाया, इसलिए थर्स्टन स्केल. मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग लिकर्ट ने बनाया, तो लिकर्ट स्केल. The attitude scales that are developed using these scaling techniques consists of a number of carefully edited and selected items called statements. हमने बहुत सावधानी पूर्वक एडिट करके कुछ हम आइटम्स चुनते हैं जिस पर कि हम लोगों का एटीट्यूड जानना चाहते हैं, उनको स्टेटमेंट कहा जाता है. अब थर्स्टन स्केल से शुरू करते हैं. Thurston scale, method of equal appearing intervals, was originally developed by Thurston and Shave 1929 में. The attitude scale score of an individual obtained by this method has an absolute interpretation in terms of the psychological continuum of scale value of the statement making up the scale. इसमें क्या करा जाता है कि किसी इंडिविजुअल का हमको एटीट्यूड स्कोर निकालना है किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, तो हम क्या कहते हैं? इफ दिस स्कोर फॉल्स इन द मिडिल रेंज ऑफ द साइकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूम, द एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल इज डिस्क्राइब्ड एज न्यूट्रल. अगर वो मिडिल में आता है तो हम कहते हैं कि एटीट्यूड व्यक्ति का न्यूट्रल है उस एंटिटी के प्रति. अगर फेवरेबल में आता है तो हम कहेंगे, मतलब पॉजिटिव में जाएगा तो हम कहेंगे उसके प्रति वो फेवरेबल एटीट्यूड रखता है. नेगेटिव में जाएगा तो अनफेवरेबल एटीट्यूड रखता है. अब जैसे कि देखिए, एक मेरा पुराना वीडियो भी है लिकर्ट और थर्स्टन स्केल पर, वो लिकर्ट और थर्स्टन स्केल के नाम से है, यहाँ एटीट्यूड स्केल के नाम से है, तो आप उसको भी पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा. तो ये कह रहे हैं कि प्लीज चेक ऑल दोज स्टेटमेंट्स विद विच यू एग्री. तो सॉरी, तो व्यक्ति का एटीट्यूड इससे पता चल जाएगा कि किस कथन के लिए वो एग्री पे टिक कर रहा है, किसके लिए डिसएग्री पे. जैसे पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी हायरिंग इज रॉन्ग, अगर हम एग्री कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी हायरिंग टेक्स अवे जॉब्स फ्रॉम डिजर्विंग कैंडिडेट, सबके प्रति अगर हम एग्री करते जा रहे हैं, इसका मतलब कि हम डाइवर्सिटी हायरिंग की पॉलिसी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं. या अगर हम डिसएग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, है ना. क्योंकि कह रहा है ना, पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी हायरिंग इज रॉन्ग, हम पहले से ही कह रहे हैं कि वो रॉन्ग है. तो अगर रॉन्ग को सही बोल रहा है, इसका मतलब हम अनफेवरेबल एटीट्यूड उसके प्रति रखते हैं. इस तरह से हम लास्ट में निकाल देते हैं कि व्यक्ति का एटीट्यूड न्यूट्रल है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. फिर उसी तरह से लिकर्ट स्केल क्या है? इन द मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग, नाम ही से कह रहा है कि हम लास्ट में सारी रेटिंग का क्या करेंगे? सम कर देंगे. Developed by Likert, the item score is obtained by assigning arbitrary weights of 5, 4, 3, 2 and 1 for strongly agree, undecided या neutral, disagree and strongly disagree, है ना. यानी कि
लिकर्ट स्केल जनरली 5 पॉइंट स्केल या 7 पॉइंट स्केल होता है। इसमें 5 पॉइंट स्केल का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, वहां क्या था, सिर्फ 2 पॉइंट स्केल था, या तो एग्री या डिसएग्री। यहाँ स्ट्रांगली डिसएग्री अगर कर रहा है किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, तो इसका मतलब कि उसको आप नंबर, स्ट्रांगली डिसएग्री ना तो 1 नंबर देंगे, डिसएग्री को 2, अनडिसाइडेड को 3, एग्री को 4, स्ट्रांगली एग्री को 5। तो इस तरह से होता है। और उल्टा चलेगा, अगर आप किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप उससे डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। जैसे ये है ना कि असाइनिंग आर्बिट्ररी वेट्स ऑफ 5, 4, 3, 2 एंड 1 फॉर 5, आप स्ट्रांगली एग्री देंगे कब, जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी चीज के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब कि आप स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप the scoring weights of 1, 2, 3, 4 and 5 are given for the respective responses for statements opposing this point of view, लेकिन कोई हमने opposite point लिख रखा है, कोई negative point लिख रखा है और उसमें आप strongly agree कर रहे हैं, तो वहां strongly agree को 1 नंबर मिलेगा और strongly disagree को 5 मिलेगा। ये आपको ध्यान देना होगा। An individual score on a particular attitude scale is the sum of his or her rating on all the items, सारे आइटम पे जोड़ दिया जाएगा, इसीलिए मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग है। तो इस तरीके से, और ज्यादा पॉपुलर ये लिकर्ट स्केल ही है, क्योंकि थर्स्टन स्केल में हमको पैनल ऑफ जजेस चाहिए होते हैं और बहुत सारी बायसनेस वहां आती है। ये कंपेरेटिवली इजी और कन्वीनियंट मेथड एटीट्यूड नापने का है। अब डिफरेंस देख लीजिए। सिंप्लिसिटी, लिकर्ट स्केल इज सिंपलर टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट देन द थर्स्टन स्केल। पॉपुलैरिटी, लिकर्ट स्केल इज मोर पॉपुलर। जजिंग, थर्स्टन स्केल को जज चाहिए होता है, लिकर्ट को नहीं चाहिए होता है। आंसर ऑप्शंस, लिकर्ट स्केल में हमारे पास रेंज होती है, हम एग्री, कभी कभी हम कहते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, हम कभी हम सिर्फ एग्री होते हैं, कभी हम न्यूट्रल होते हैं। 7 पॉइंट में तो और ये डिग्री बढ़ जाएगी, लेकिन वहां पे थर्स्टन में क्या है, या तो एग्री या डिसएग्री। कई बार हम पूरी तरह से हाँ नहीं वाले नहीं, बीच वाली स्थिति में भी रहते हैं कि ना हाँ ना ना, तो वो ऑप्शन आपको थर्स्टन स्केल नहीं देता है, जबकि लिकर्ट स्केल देता है। स्कोरिंग भी थर्स्टन स्केल की कॉम्प्लेक्स है, लिकर्ट स्केल की इजी है। डेवलपमेंट टाइम, लिकर्ट स्केल जल्दी डेवलप हो जाता है थर्स्टन से। और रेस्पॉन्स टाइम टाइप जो है वो लिकर्ट स्केल का इंटरवल टाइप स्केल है, जबकि थर्स्टन स्केल जो है वो नॉमिनल लेवल का स्केल है। अब यूजेस क्या है? एटीट्यूड स्केल्स आर यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग एसोसिएटेड विद एनी स्लोगन, पर्सन, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिस एटसेट्रा। ये बात हो गई। Attitude scales are used in public opinion surveys in order to make some important and crucial decision. हमको कोई crucial decision लेना है तो हम public का attitude नापने की कोशिश करें कि भाई इसके प्रति positive है कि negative, फिर decision लिया जाए। उसी तरह से nutrition and health educators seek knowledge of public beliefs and attitudes. हमको जानना है कि public belief क्या है। Attitude scales can be used to assess students' attitude and interest in college and academic success. हम कॉलेज और एकेडमिक सक्सेस पे स्टूडेंट का भी एटीट्यूड नाप सकते हैं कि वो हमारी पॉलिसी से एग्री कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, न्यूट्रल है कि क्या है ना। और लिमिटेशंस भी हैं। कई बार क्या हो सकता है कि एन इंडिविजुअल में कंसील हिज और हर रियल एटीट्यूड, हो सकता है हम अपना रियल एटीट्यूड छुपा लें। एक्सप्रेस सोशली एक्सेप्टेबल ओपिनियन ओनली, हम एकदम सोशली एक्सेप्टेबल ओपिनियन बताएं केवल और बाकी छुपा लें। कैसे पता चलेगा हम गलत बोल रहे हैं कि सही, है ना। एन इंडिविजुअल मे नॉट रियली नो हाउ शी फील्स अबाउट सोशल इश्यूज एंड शी मे नेवर हैव गिवन द आइडिया सीरियस कंसिडरेशन। मतलब और हो सकता है कि किसी ऐसी प्रैक्टिस के लिए हम आपका एटीट्यूड जानना चाह रहे हैं जो आपने कभी फील ही नहीं किया, आपने कभी सीरियस कंसिडरेशन उसका किया ही नहीं है, तो आप कुछ भी लगा देंगे ठीक उस पे। एन इंडिविजुअल मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज और हर एटीट्यूड टुवर्ड्स एन एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन अनलेस ही शी एक्चुअली कन्फ्रंट्स विद इट इन हिज और हर रियल लाइफ। इसी तरीके से हो सकता है हम आपसे किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं जो आपने कभी फील नहीं की है, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट है, तो आपकी जिंदगी में घटित ही नहीं हुआ है, तो आपको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे टिक करेंगे? तो आप कुछ भी करेंगे, गलत टिक करेंगे, सही एटीट्यूड नहीं निकलेगा। मतलब रेस्पोंडेंट्स में इंटरप्रेट द स्केल डिफरेंटली लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज। जो रेस्पोंडेंट है हो सकता है कि वो स्केल को ही डिफरेंटली इंटरप्रेट कर दे, वो स्टेटमेंट को ही गलत समझ ले। कई बार जो होता है ना नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, उनको अक्सर जो रेस्पोंडेंट होता है वो सही नहीं समझ पाता है। कल्चरल डिफरेंसेस कैन इन्फ्लुएंस हाउ रिस्पोंडेंट्स इंटरप्रेट द स्केल। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है आप हमारे स्केल को सही ना इंटरप्रेट कर पाए, और चूंकि सही इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो सही टिक नहीं लगाएंगे। व्हाइल लिकर्ट स्केल्स कैन क्वांटिफाई एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, दे मे लैक डेप्थ। लिकर्ट स्केल से हम एटीट्यूड को क्वांटिफाई तो कर सकते हैं, पर उसमें भी डेप्थ की कमी है। द डिस्टेंस बिटवीन रेस्पॉन्सेज मे नॉट बी इक्वल और मेजरेबल। हमने स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री के बीच का जो डिस्टेंस है, हो सकता है कि वो हर स्केल में बराबर ना हो। Coding and analysis can be time consuming because the physical distances on the scale must be measured for each respondent.
तो इस तरीके की कई सारी कमियां एटीट्यूड स्केल में आती हैं। बावजूद इसके एटीट्यूड स्केल और उसमें से भी लिकर्ट स्केल, उसमें से भी 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल बहुत पॉपुलर डेटा कलेक्शन का टूल है एटीट्यूड नापने के लिए। आप एक पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं जो एटीट्यूड और थर्स्टन स्केल पे है, तो उसमें आपको डिटेल में थर्स्टन स्केल और एटीट्यूड स्केल, लिकर्ट स्केल के बारे में पता चलेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी आपको, है ना। तो यहाँ चूंकि मैं डेटा कलेक्शन के टूल कवर कर रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्विकली कवर किया है, इसलिए भी कि इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी थी आपसे एक बार। ओके, सो इन दिस वे I have touched and done with attitude scales as tool for data collection. Now I have left only with sociometry as a tool for data collection. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.